आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। हमने आपको 12 वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया समझाया, बताया, सिखाया, पर आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लिख के रख लीजिए कहीं, लेक्चर नंबर 13 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझो, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है बेटा? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि एक आधे कॉन्सेप्ट यहाँ से ज़रूर लिए जाएंगे लेक्चर नंबर 13। और आज कि जो है श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि जो अल्कोहल होता है, क्या होता है, हम भाई पढ़ा रहे थे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये लेक्चर नंबर 13 है, पर पार्ट जो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है उनका पार्ट क्या है? 3 पार्ट में मैंने अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टी फिनिश्ड की है। ये तीसरा पार्ट है, आज इसमें सब फिनिश्ड हो जाएगा प्रभु राम जी की कृपा से, बिल्कुल। और इसमें जो जो रिएक्शनें हैं बहुत ध्यान समझना कि यहाँ होने वाला क्या है। जो हमारा अल्कोहल होता है ROH ऐसे होता है, पर जब ये टूटता है तो 3 रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी? एस्टरीफिकेशन, मेटल के साथ रिएक्शन, और एस्टरीफिकेशन, मेटल के साथ रिएक्शन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। जब ये टूटता है तो कौन सा होता है? डार्जन रिएक्शन, PCl5 PCl3 और एसिडिक ZnCl2। ये सारी रिएक्शनों का रिवीजन मेरा हो चुका था। आज की जो रिएक्शन है क्या है? रिएक्शन डिपेंड ऑन दिस ग्रुप। कहाँ पर डिपेंड? इस पे। मतलब क्या होगी? रिएक्शन डिपेंड ऑन, क्या होगा? रिएक्शन डिपेंड, क्या होगा? डिपेंड ऑन। बेटा रिएक्शन डिपेंड ऑन किस पे? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन डिपेंड करेगी, या कह सकता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो अल्कोहल का जो एल्काइल ग्रुप है उस पे रिएक्शनें होंगी। तो मैं तुमको जो है बता देता हूँ कौन कौन सी रिएक्शनें होंगी। नंबर 1 डिहाइड्रेशन। बहुत बात समझना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। एक होता है, बात समझना, बिल्कुल सिमिलर नेम है। एक है डिहाइड्रोजिनेशन। बात समझो कितना सिमिलर शब्द है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। डिहाइड्रोजिनेशन, तो ये क्या है? डिहाइड्रेशन। और तीसरी जो रिएक्शन इसमें पढ़ोगे, तीसरा टाइप होगा, वो कौन सा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तब भी अल्काइल ग्रुप क्या होता है? उसमें अपना जो है अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन होती है। डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, ये 3 रिएक्शन आप पढ़ लीजिए। और इसी के साथ साथ अल्कोहल हमारा क्या होगा? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब मिटाता हूँ इसको, याद रखिएगा कहाँ पर रिएक्शन होने वाली है? अल्काइल ग्रुप पे रिएक्शन होंगी। और कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है? नंबर 1 डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? डिहाइड्रेशन। बहुत स्पेलिंग ध्यान देखिएगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ, बहुत ध्यान देखना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहाँ से बेटा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहाँ से वाटर निकलेगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। बेटा है तो हमारे पास अल्कोहल, तो इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? डिहाइड्रेशन। इस समय देखो हमारा डिहाइड्रेशन कितनी तेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है बेटा, तो हम भी डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो मतलब क्या होता है? कहीं बॉडी से किसी कंपाउंड से वाटर निकल जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मेरे पास अल्कोहल है, इसको अल्कोहल को ऐसे लिखने के बजाय हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं RCH और क्या है CH2
दो कार्बन लगा दिए ऐसे CH2OH, कार्बन की बहुत बड़ी चेन ली। ऐसे ही हमारा क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है बेटा, एल्कोहल है। एल्कोहल मॉलिक्यूल पे अगर हम क्या लें, नंबर 1 याद रखना, मैं बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताऊंगा। ऐसे एजेंट बताने वाला हूं जो वाटर को निकालते हैं कहाँ से, मॉलिक्यूल से। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 एक होता है कॉन्सनट्रेट H2SO4। कौन सा होता है, कॉन्सनट्रेट H2SO4। अगर ये होगा तो क्या होगा बेटा, अगर ये कहीं पड़ा हो तो इससे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा, देखिएगा, एक H यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है CH2 था, मैंने क्या किया, इसका एक H ऐसे लिख लिया। क्या लिखा बेटा, ऐसे, अलग देखना। और फिर क्या हुआ, इसका एक OH ये था, ये क्या होगा, दोनों के दोनों यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, ऐसे H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। होगा क्या, R मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है CH और ये वाला जो कार्बन है कौन सा है, CH2, इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, एल्कीन बन जाएगी। याद रखिएगा, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होने पर, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होने पर एल्कीन बन जाती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। तो इसमें बेटा देखो, एक ये हो सकता है, नंबर 2 पर जो रिएजेंट इसमें लिया जा सकता है वो कौन सा है, फास्फोरिक एसिड। या तो ये एसिड पड़ा होगा या क्या पड़ा होगा, H3PO3। अगर पड़ा हो तब भी हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। 2 हो गए। तीसरा पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। अगर ये कहीं भी पड़ा हो, याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन आए उसमें P2O5 पड़ा है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकाल देगा। इसके बाद ये तीसरा हो गया। चौथा देखो बेटा, चौथा जो तुम्हारा होता है BF3। क्या है, BF3, ये क्या है, बोरान ट्राईफ्लोराइड। इसके बाद बेटा क्या होता है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे POCl3। इसके साथ पायरिडीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पायरिडीन। ये भी एक रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा बेटा, POCl3। और किस में पड़ा है, पायरिडीन में। अगर उसके बाद छठा कौन सा, अगर हम ड्राई HCl, मतलब पानी में नहीं पड़ा है, ड्राई HCl अगर हम ले लें तब भी हमारा क्या होगा, वाटर निकाल देगा। बेटा एक और होता है, छठा हो गया, 7वां एल्यूमिना, Al2O3। और कितना टेम्परेचर रहता है इसका, 633 केल्विन टेम्परेचर। कितना बेटा, 633 केल्विन। अगर इतना टेम्परेचर ले, एल्यूमिना के साथ कोई चीज गर्म करें तब भी क्या करेगा, एल्कोहल निकाल देगा। क्या निकाल देगा, मतलब सॉरी, एल्कोहल में अगर डाल दोगे तो ये इतने लोग वाटर को निकाल सकते हैं। एल्कोहल से इतने लोग वाटर को निकाल सकते हैं। अब मैं हर सब पर इस कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी रिएक्शन डिजाइन करता हूँ। सब लोग रिएक्शन करेंगे तो सब समझ जाओगे क्या खेल है। देखना इधर, जैसे मान लो रिएक्शन ऐसे हो रही है, CH3 है, फिर क्या पड़ा है, CH2 पड़ा है और इतना बड़ा OH का है। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, OH, और यहाँ पर लिख दिया क्या, P2O5 डाइफास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो याद रखना, मैंने बताया ये सब क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे। यहाँ से क्या होगा, तुम ये जो CH3 लिखे हो इसको क्या लिख दो, CH2 कर दो, एक हाइड्रोजन इसका बाहर कर लो। अब ये क्या करेंगे, ये OH और H क्या करेगा, निकल जाएगा। ये जब निकल जाएगा बेटा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल गया और क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारा क्या हो गया, एल्कीन हो गया। क्या हो गया, एल्कीन हो गया। देख रहे हो कितनी बढ़िया रिएक्शन। अब इसी आधार पर तुमको एक रिएक्शन दे रहे हैं, करो सब। मान लो हमारे पास क्या था, CH3 है, CH2 है, CH2 है, पड़ा हुआ OH है, यहाँ पर क्या है, मान लो अब की बार मैंने लिख दिया इस पर H3PO3। बताइएगा कौन सी रिएक्शन होगी, कैसे होगी। बहुत बढ़िया रिएक्शन दिए हैं, करिएगा। एक रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए, 2 रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2
OH, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया P2O5 डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे क्या बनेगा बताइएगा बच्चों। दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, अगर बात समझो हमारे पास क्या हो CH3CH2OH इधर, तो मान लो ये हमारा क्या है, इसके ऊपर भी हम क्या डाल दें बेटा। मान लो अब हम कोई भी इसी में से कोई भी, चाहे हम क्या ले, दिख रहा है सबको क्या है H3PO3, ये क्या है फास्फोरिक एसिड। इनके नाम लिख लो, इनको नाम क्या है फास्फोरिक एसिड। या हम क्या ले लें P2O5, साफ साफ नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लो, ये क्या है P2O5, इसका नाम क्या है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहीं पड़ा होगा, वाटर निकाल देगा। ये क्या है बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान क्या है ट्राईफ्लोराइड, ये सबके नाम पता होने चाहिए। ये क्या है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या है कल पढ़ाए थे इसको, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। पायरिडीन एक प्रकार का लिक्विड मटेरियल होता है, उसमें ये पड़ा होता है। ड्राई HCl, तो मान लो इसमें इस पर हमने क्या लिख दिया POCl3 और ऐसे लिखा है पायरिडीन। क्या लिखा है पायरिडीन। इस तरीके से ही सब क्या बनाएंगे एल्कीन बनाएंगे बेटा। तो बनाओ एल्कीन फटाफट। अभी जो है ये 3 रिएक्शन मैंने दी हैं और सब लोग करिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है अल्कोहल है। क्या है साफ साफ दिख नहीं रहा है क्या बच्चों, क्या हमारे पास अल्कोहल है, ये R, ये क्या है R, ये क्या है CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH2OH। फिर ये क्या होगा अगर इतने सारे में 7 रिएजेंट लिखाया हूँ मैं, दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद रखना कौन कौन से, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हो, हाइड्रोबोरिक एसिड पड़ा हो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पड़ा हो, बोरियम ट्राईफ्लोराइड पड़ा हो, बोरान ट्राईफ्लोराइड पड़ा हो, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड पड़ा हो, ड्राई HCl पड़ा हो, एल्यूमिना पड़ा हो। तो सब में क्या होगा, ये सब एल्कीन से, तो ये सब अल्कोहल से वाटर को निकालेंगे, एल्कीन को बनाएंगे। ओके, अब कंडीशन थोड़ा देख लो, कौन कौन कंडीशन कहाँ पर फॉलो हो सकती है यहाँ के अंदर। ये रिएक्शन तुम्हारी हो गई बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमारे पास अल्कोहल होगा, क्या होगा अल्कोहल होगा और उस पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट पड़े होंगे। कॉन्सेप्ट फिर से देख लें एक बार, दिमाग में बैठ जाए। अल्कोहल है, उस पर हम क्या लेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पीछे लिखे हो तुम, क्या थे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, फिर क्या था फास्फोरिक एसिड H3PO3, उसके बाद क्या था फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राईक्लोराइड, बेरियम ट्राईफ्लोराइड, ड्राई HCl, ये सब के सब अल्कोहल से क्या निकालेंगे वाटर निकालेंगे और क्या बनाएंगे एल्कीन बनाएंगे। तो मैंने फिर से रिवाइज करा दिया, अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। यही क्या है डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। मैं अब इस पे जो है एक रिएक्शन आती है, ऐसे पूछ सकते हैं ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फॉलो टू सेटजफ रूल। क्या बात बोली मैंने, सेटजफ रूल को भी ये फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है सेटजफ रूल को फॉलो करता है। सेटजफ रूल क्या कहता है, जब डिहाइड्रेशन हो और एल्कीन बने, जब डिहाइड्रेशन हो एल्कीन बने तो उस एल्कीन में जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, अर्थात जहाँ डबल बॉन्ड जब कार्बन के ऊपर बनाओगे, डबल बॉन्ड जब कार्बन के बीच में लगाओगे तो वो वाली एल्कीन बनेगी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जैसे मान लो एल्कीन बनी, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन की चेन लगा दो, ऐसी कंडीशन है। या एक मानो क्या है अलग, दूसरी कंडीशन ये है, ये कार्बन है और कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड है। अब देखो क्या है, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है इधर भी आर लगा दिया, यहाँ भी आर लगा दिया,
तो 2 एल्कीन है तुम्हारे पास। एक एल्कीन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है 3, और एक एल्कीन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। एक एल्कीन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, एक एल्कीन है जिसमें हाइड्रोजन संख्या कितनी है 3। तो कौन जब बनेगी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये किसने कहा था, सेटजफ ने कहा था। किसने कहा था, सेटजफ ने कहा था। तो ये एल्कीन सेटजफ को फॉलो, मतलब ये रिएक्शन सेटजफ को फॉलो करती है कि इसमें क्या होगा, ये वाली एल्कीन बनेगी। हमेशा ऐसी एल्कीन जो हो जिनमें हाइड्रोजन कम हो वो मेजर, जिनमें हाइड्रोजन ज़्यादा वो कौन, माइनर। चलिए ये आप इधर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, रिएक्शन में तो मैं तुमको समझा ही दूंगा। देखो इधर अभी इस पर रिएक्शन कैसे आएगी देखना ध्यान से कि ये डिहाइड्रेशन जो है कैसे सेटजफ फॉलो करेगी। जैसे मान लो मेरे सामने क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH2, CH, यहाँ पर क्या लगा है CH3, यहाँ CH3 नहीं लगाओ, यहाँ लगाओ OH, यहाँ है CH3, और यहाँ पर क्या है पड़ा हुआ है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो बेटा तुम जानते हो ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकाल देगा। तो बेटा बात है इससे जब हम वाटर निकालेंगे, क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे, तो कंडीशन ये है कि मान लो हम क्या करें, यहाँ पे CH2 लगा दो, H, ऐसे निकालो वाटर। भाई याद रखना इस कार्बन के इधर या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे या तो यहाँ से OH तो ये निकलेगा ही, हाइड्रोजन इधर का भी निकाल सकता है और इधर का। मान लो इधर का अगर निकाला तो एल्कीन क्या बनेगी CH3, CH2, CH, यहाँ पर से क्या होगा निकल चुका है, इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। एक कंडीशन ये बन सकती है, या इधर ना निकाल के हाइड्रोजन ये मेंटेन बना रहेगा, इधर निकाल देता हूँ, वैसे एक H बनाओ, ये क्या हो गया निकल जाए। अगर इधर इन 2 कार्बन से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। तो देख लो बेटा यहाँ पर कितने हैं, एक ये एल्कीन बनी। अब दोनों में देखो जरा, जहाँ डबल बॉन्ड बना है, जहाँ डबल बॉन्ड बना है यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो बेटा कौन ज़्यादा बनेगा, यही ज़्यादा बनेगा। ये क्या हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। तो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया, यही सेटजफ रूल है। सेटजफ साहब ने कहा था कि जब कभी भी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कराना, क्या कराना, डिहाइड्रेशन कराना और एल्कीन बनाना, तो याद रखना वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी, वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम। तो इसमें देखा मैंने डबल बॉन्ड पे गया, मैंने देखा है 2 हाइड्रोजन, एक और ये कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर कितना है 2 हाइड्रोजन है। तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यही क्या हो गई ज़्यादा। जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम वही बनेगी ज़्यादा। तो ये हमारी क्या हो गई, इस पर जो है सभी लोग प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा। ऐसे ये रिएक्शन मान लो अगर हम ऐसे दे देते, बच्चों उनको ऐसे कर देते, और यहाँ पर क्या लगाएगा, ऐसे साइड चेन लगा दी मैंने। अब मान लो इसका डिहाइड्रेशन कराया, यहाँ डाल दिया P2O5, बताओ बच्चा क्या आएगा रिएक्शन में। इसके बाद मान लो तुम्हारे पास ऐसे आता CH3, CH2, C, H2, CH, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH, 5 बॉन्ड तो हाँ ठीक, यहाँ पर क्या लगा दिया OH, ये क्या है CH3, इतना बड़ा कंपाउंड दे दिया। अब इस पर क्या करो, मान लो यहाँ पर क्या पड़ा है तुम्हारा P2O5 के साथ साथ कौन था, ड्राई HCl लिख के आ जाए, कहीं क्या लिख के आ जाए, ड्राई HCl। तब भी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, वाटर निकालेगा, निकालो बनाओ एल्कीन, हमको बताओ कौन एल्कीन बनेगी। ठीक, ये हो गई तुम्हारी 3 पहले थी, 3 2 5 हो गई, क्या हो गई 3 के बाद ये चौथी के बाद ये पाँचवीं के बाद एक और देंगे बस CH3, CH। तो बेटा बात जो है कि मैंने ये तुम्हें जो है कन्वर्जन दिए हैं, इन कन्वर्जन्स को पूरा क्या करिए, अच्छे से कंप्लीट करिए। ये जो है तुम्हारे लिए थोड़ा ये आसान है, इसका OH हटाना और H यहाँ से हटाना, यहाँ एल्कीन बनाना। इसके केस में OH यहाँ से हटाना और क्या करोगे, पड़ोसी दूसरा H यहाँ से हटाना, यहाँ डबल बॉन्ड बनाना। ठीक, और इसके लिए कंडीशन क्या है,
इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये तुम कर नहीं पाओगे, इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, वो मैं आके तुम्हें क्लास में बताऊंगा। यहाँ 1,2 मिथाइल क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो ये जो रिएक्शन है तुम्हारी ये पूरी हो गई, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, सीखिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है, और जानने के लिए क्लास में संपर्क करें, जीएसपी कोचिंग ज्वाइन करें। और बेटा बाकी बच्चों से गुजारिश है खूब वीडियो को हमारा शेयर करें, ठीक। और आगे सुने, दूसरी रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन है, डी